हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इन्वर्स त्रिकोणमिति क्या है और उसके बारे में समझे थे। आज हम लोग समझेंगे इन्वर्स त्रिकोणमिति के कुछ थ्योरम है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। तो पहला थ्योरम समझते हैं। पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम बता रहा है कि यदि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स है, टाइन इनवर्स टाइन एक्स बराबर एक्स है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स है, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स है, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स है। ये पहला थ्योरम है ना। ऐसा क्यों है इसको समझिए। यदि हम साइन एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, साइन एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, है ना। अब इसको यदि आपस में चेंज करते हैं, थीटा को इसके स्थान पर एक्स को इसके स्थान पर, तो अब देखते हैं क्या होता है। तब इनवर्स में चेंज होगा, साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है साइन एक्स, थीटा का वैल्यू साइन एक्स, तो बराबर क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, उसी प्रकार सबको साबित कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा थ्योरम की ओर। दूसरा थ्योरम क्या बता रहा है, जस्ट इसका अपोजिट है। इनवर्स अंदर चला गया और जो बिना इनवर्स का वो बाहर रह गया। तो देखिए तो साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टाइन टाइन एक्स बराबर एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब चलिए इसको भी एगो हम साबित करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बीच में दिया हुआ उतना बराबर मान लीजिए, कुछ भी आपको जो इच्छा करे वो मान लीजिए। हम मान लेते थीटा, ठीक है, क्या मान लेंगे, थीटा। अब इसको क्या करेंगे, आपस में चेंज करेंगे। आपस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स, है ना। अब देखिए तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, है ना। देखिए तो आगे साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स आ गया। उसी प्रकार सबको साबित कर लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरा थ्योरम की ओर। अब देखते हैं तीसरा थ्योरम। तीसरा थ्योरम क्या बता रहा है, यदि साइन माइनस में, साइन इनवर्स माइनस में, है ना, एक्स माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा बाहर। उसी प्रकार टाइन में भी माइनस बाहर हो जाएगा, कॉसेक में भी माइनस बाहर हो जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स में यदि माइनस में है तो क्या आ जाएगा, पाई से घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार सेक में भी पाई रहेगा, माइनस में एक्स रहेगा तो पाई से घटाना पड़ेगा, कॉट में यदि माइनस में रहेगा तो भी घटाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो रेंज होता है माइनस में नहीं होता है, इसका जो रेंज होता है माइनस में नहीं होता है ना। इसका जो भी वैल्यू आएगा इस सबका पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, सबका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। इसका रेंज क्या हो जाता है, 0 से पाई, इसका भी 0 से पाई और इसका भी 0 से पाई, ठीक है ना। इसका माइनस में नहीं, इसीलिए क्या हो जाता है, पाई से घटाना पड़ता है। अब चलते हैं चौथा थ्योरम में। चौथा थ्योरम में क्या बता रहा है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। उसी प्रकार टाइन इनवर्स टाइन एक्स बराबर टाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि यदि साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर कुछ भी दे देगा, एक्स के स्थान पर कुछ भी दे देगा, 3 पाई 4 पाई या तो डिग्री में कोई मान दे देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्या चीज, कि दोनों जगह वैल्यू समान हो। दोनों जगह यदि वैल्यू समान रहेगा, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, 4y है, 4y होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा वैल्यू पाई बाई 2। सेम उसी प्रकार दोनों में भी होगा। लेकिन चलिए इसको समझते हैं, सीध करके समझते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। अब जब साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे तो आपस में चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स, है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको कॉस में चेंज करते हैं। तो कॉस कैसे हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 और माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन को यदि चेंज करिएगा तो किस में आएगा, कॉस में, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद बताइए, यदि ये इसको आपस में चेंज करते, इसको इधर धर लाते और इसको इधर, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स में आ जाएगा कि नहीं, है ना। अब इधर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बताइए कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू देखिए तो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इधर माइनस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। हो गया सीध, है ना, हो गया सीध। अब आपको पांचवा थ्योरम की ओर चलते हैं, समझते हैं पांचवा थ्योरम। पांचवा थ्योरम क्या कहता है, पांचवा थ्योरम है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन में और कॉस में भी होता है ना। तो साइन में क्या हो जाता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स का हो जाएगा और 3 साइन इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसका हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसी प्रकार 3 कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है ना। अब चलते हैं पांचवा से छठा थ्योरम की ओर। छठा थ्योरम में क्या बता रहा है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार यदि माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस पड़ा, और यदि यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ x रहेगा तो y अंदर में रहेगा, y बाहर रहेगा तो x अंदर में रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए ठीक माइनस में यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिया, माइनस है तो माइनस पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, कॉस में क्या होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। उम्मीद करते हैं थ्योरम समझ में आया होगा। यदि आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। अब इसको हल करते हैं। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो क्या होता है, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको रेडियन में दिया हुआ वैल्यू तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि इसके जो रेंज है क्या रेंज के अंदर है या नहीं वैल्यू, है ना। यदि रेंज के अंदर है यानी रेंज के बीचों बीच में है या तो रेंज तक ही है तभी वैल्यू मान्य होगा। अगर जो उससे बाहर जाएगा तो वैल्यू मान्य नहीं होगा, यानी सही आंसर नहीं कहा जाएगा उसको। ठीक है। अब देखिए तो पाई बाई 3, तो यहाँ इसका जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। ठीक है। तब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है ना। उसी प्रकार इसका क्या होता है, इसका 3 पाई बाई 5 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे रेंज के अंदर है या नहीं, रेंज के अंदर है या नहीं। तो रेंज के अंदर कैसे पता करेंगे, तो रेंज के अंदर पता करने के लिए 3 और गुने कितना, पाई का वैल्यू रख देंगे 180 और बटन कितना 5। इसको काटेंगे 15 15 है ना, 6 5 30। अब गुना करो कितना जाएगा, 6 3 18 3 3 9 1 10। देखिए तो 90 डिग्री से पार हो जा रहा है, 90 डिग्री से पार हो जा रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसको हल करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन, इसको लिखे कैसे लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 5 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 पाई अब बटा में 5, 2 पाई बाई 5। ठीक है ना। 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 5। अब इसको और हल करेंगे तो कितना आएगा, क्या साइन चेंज करता है, क्या पाई जो है साइन को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5। अब देखिए तो ये किसके बीच में है, 90 डिग्री के माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में। ठीक है ना। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई या बटा में 5, 2 पाई बटा 5। ठीक है। उसी प्रकार इसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। ठीक है। अब इसको समझिएगा तो देखिए तो इसका जो रेंज होता है, रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई। लेकिन 13 पाई बटा जो 6 है वो पाई यानी 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है। जब 180 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब रेंज से कहाँ चला गया, बाहर। तो आपको रेंज से जब बाहर जाए तो रेंज के अंदर लाना है। रेंज के अंदर कैसे आएगा, तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बटा 6, 2 पाई बट प्लस पाई बाई 6। ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 एक कितना हो जाएगा 13, तो 13 पाई बटा 6 हो जाएगा, 13 पाई बटा 6 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 पाई है, इसका मतलब हम एक सर्कल में घूम गए। ठीक है ना। 2 पाई है तो मतलब 1 पाई और 2 पाई। ठीक है ना। तो 2 पाई मतलब पहला घर, पहला घर में सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही पॉजिटिव आएगा। तो कॉस इनवर्स
कॉस पाई बाई 6। अब देखिए पाई बाई 6 कहने का मतलब 30 डिग्री होता है। पाई बाई 6 कहने का मतलब 30 डिग्री होता है ना। तो कि 30 डिग्री किसके अंदर में, 0 से पाई के बीच में, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 6। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर लाना पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो सबसे पहले जब भी सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले लिख दीजिए LHS। यदि LHS से सिद्ध हो रहा है तो LHS लिख दीजिए, RHS से हो रहा है तो RHS। जिधर से आपको सुविधा मिल रहा है उधर से कर दीजिए, है ना। इसमें सुविधा किधर से, LHS की तरफ से, तो हम लोग LHS लेंगे। LHS में लिखा हुआ क्या चीज, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, है ना। तो आप लोग को पहले फार्मूला बता चुके कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी x प्लस वाई, है ना, बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है। अब बराबर में प्लस में क्या है, जो भी है उसको उतार देंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो 2 से भाग दीजिएगा तो ऊपर 5 आएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। नीचे क्या होगा, 5 दूना 10, 10 इधर आएगा तो -1, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 से 10 कटेगा तब कितना बचेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए तो फिर से फार्मूला बन रहा है कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तब यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x कितना है 7/9, और यहाँ पर tan इनवर्स y कितना है 1/8, तो 1/8 रख देंगे, बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, तो 72 हो गया, 7 8 56, अब प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, तो 72 हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 72 आ जाएगा, 72 माइनस 7 गुने करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 72 में से 72 कट जाएगा। अब इसको जोड़िए, 56 और 9 मिलकर के हो जाएगा 65, अब 72 में से 7 जाएगा तो घट के हो जाएगा 65। ठीक है। अभी 65 से 65 कटेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब आप लोग बताइए कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। कितना डिग्री का होता है, 45। यहाँ पर हम गलती से लिख दिए 45 डिग्री का वैल्यू है ना। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा, अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा x, तो यहाँ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।